समीर और परछाइयों का रहस्य। समीर 11 साल का एक जिज्ञासु और समझदार लड़का था। वो अपनी माँ और दादी के साथ पुराने पहाड़ी गांव में रहता था। उनका घर लकड़ी का बना हुआ था और उसके चारों ओर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो रात होते ही हवा के साथ अजीब सी सरसराहट करने लगते थे। एक शाम समीर अपनी दादी के साथ बरामदे में बैठा था। दादी बोली, समीर, रात होने से पहले अंदर आ जाया करो, जंगल में कभी कभी अजीब आवाजें आती हैं। समीर ने हंसते हुए कहा, दादी, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे डर नहीं लगता। पर दादी की आंखों में कुछ ऐसा था जिससे लगा कि वो मजाक नहीं कर रही। उस दिन रात को समीर अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। तभी दीवार पर लगी उसकी टेबल लैंप की रोशनी हल्की हल्की कांपने लगी। समीर ने ध्यान से देखा। लैंप नहीं हिल रहा था, मगर दीवार पर बनी उसकी परछाई एकदम स्थिर खड़ी थी, बिल्कुल नहीं हिल रही। समीर के हाथ कांप गए। उसने हाथ ऊपर किया, परछाई वहीं की वहीं। ये कैसे हो सकता है? उसने धीरे से कहा। अगले ही पल परछाई हिली, लेकिन उल्टी दिशा में। समीर घबरा गया और माँ के कमरे की ओर दौड़ा। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने लगा, परछाई अचानक गायब हो गई। वो डर तो गया, पर किसी तरह खुद को शांत करके सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह उसने दादी को सब बताया, पर दादी चुप रहीं। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, ये घर बहुत पुराना है बेटा, कभी कभी पुरानी जगहें बीते समय की चीज़ें याद दिलाती हैं, लेकिन तुम हिम्मत रखो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बल्कि उसने इशारा किया, जैसे समीर को कहीं बुला रही हो। परछाई ने खिड़की की ओर उंगली उठाई। समीर ने हिम्मत जुटाई, खिड़की खोली और बाहर झांका। पीछे जंगल की तरफ एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का शेड दिखाई देता था। समीर ने कभी उधर ध्यान नहीं दिया था। अगली दोपहर जब स्कूल से लौटते वक्त वो उस शेड की तरफ गया तो देखा अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई है। किताब की धूल साफ करते ही उस पर नाम उभरा, अनिरुद्ध। समीर चौंक गया। ये उसके पापा का नाम था, जिनकी कई साल पहले पहाड़ों में काम करते समय तबीयत खराब हो गई थी और वे गांव आना बंद कर चुके थे। किताब के अंदर पुराने नक्शे, नोट्स और एक जगह का जिक्र था जहां लिखा था, परछाइयां सच बताती हैं। समीर के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या उसके पापा भी परछाइयों के बारे में जानते थे? क्या इसलिए दादी उसे चेतावनी देती थी? उस रात परछाई फिर आई, इस बार बहुत शांत और स्थिर। उसने धीरे धीरे समीर के कमरे के फर्श पर रोशनी की ओर संकेत किया। समीर ने देखा फर्श की लकड़ी के नीचे हल्की सी दरार थी। हिम्मत करके उसने लकड़ी हटाई। नीचे एक छोटा सा धातु का डिब्बा मिला। समीर ने उसे खोला। अंदर उसके पापा की डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो डरना मत, यहाँ की परछाइयाँ इंसानों की तरह बुरी नहीं होती। वो उन लोगों की यादें हैं जो इस जगह से जुड़े थे। वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि कोई उन्हें समझे। समीर की आंखें नम हो गई। अब उसे समझ आया, परछाई उसे डराना नहीं चाहती थी, बल्कि सच्चाई दिखाना चाहती थी।